बताइए। बिल्कुल क्लियर कहा था। मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार बहुत सरकार से नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार काम करेगी तो कूदोगे बीच में। सरकार जब काम करेगी तो आकर के यहाँ और सरकार को गलत ठहराओगे। आप अपील कीजिए उन लोगों से जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी से अपील कीजिए कि बहिष्कार करे उन लोगों का जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, बहिष्कार करें पत्थर मूर्ति पर बरसाने वाले, जो मूर्ति पर पत्थर बरसाते हैं, बहिष्कार करें। लेकिन मैं आपको नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। यहाँ ऑडियो टाइम कीजिए ना। फराज किदवई, अरे सर रुकिए, ऐसे मत लड़िए, रुकिए, लड़िए मत ऐसे। फराज किदवई, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता, जब आप लोग उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिलने जाएगा या मिलने गया है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आचार्य मिश्रा रुक जाइए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। किसी ने कोशिश की परिवार से मिलने की अब तक? देखिए अनामिका जी, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। देखिए, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ धर्म देख करके नहीं करती है, बल्कि जात भी देख करके करती है। आ गए उसी लाइन पे। भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी विधायक को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, एक वकील साहब ने थप्पड़ ही थप्पड़ उड़ा दिया, लेकिन क्योंकि इनके विधायक ओबीसी समाज के थे, इसलिए उनके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा। आज देखिए कि आज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सरकार दलितों के खिलाफ है, ये सरकार ओबीसी के खिलाफ है, और ये सरकार माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये सरकार सिर्फ 10% लोगों के लिए काम कर रही है, पूंजीपति है, इनको 90% जनता से कोई मतलब नहीं है। तमाम चीजें ये आपकी स्टार्टिंग से राजनीति रही है और यही करते रहे ताकि सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों को बरगलाया जाए, उनको आपस में बांटा जाए। यहाँ डिबेट हो रही थी कि जो बहराइच में घटना हुई है उस पर निंदा होनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए, लेकिन सपा के प्रवक्ता बोले हिंदुओं को बांटने का। ठीक, रुकिए, फराज साहब को सुनने दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ फराज साहब, बात पूरी कीजिए अपनी। तो मैं अनामिका जी ये बोल रहा था कि तमाम रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज विरोधी है, इसमें कहीं कोई वो नहीं। और रही बात बुलडोजर की, तो मैंने आपको बताया, और इन्हीं मकानों पे अनामिका जी 1 साल पहले क्रॉस बन चुका था। 1 साल पहले, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बता रहा हूं। लेकिन कब बुलडोजर जाएगा? जब कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाएगा। और उसमें रिप्रेजेंटेशन तो देखिए कितना अच्छा दिया। यहाँ पर हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रही है। अगर 23 मकान टूटेंगे तो सुनिए, आप एक रिपोर्ट दिखा रहे थे ना फराज साहब, सुनिए। मैं इसलिए बीच में रोका नहीं, आपको अपनी बात कीजिएगा, पूरी फिशम तागी के पास जाऊंगी। बस आपने अभी कहा कि आदिवासी विरोधी, आपने एक रिपोर्ट दिखाई है। क्या आपने कल राहुल गांधी के उस बयान को सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी स्कूली शिक्षा हिंदुस्तान में हुई है, पाठ्यक्रम में आदिवासियों का चैप्टर तक नहीं है, इनके इतिहास तौर तरीके का जिक्र तक नहीं है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फिर आप कह रहे हैं आदिवासी विरोधी है वो। सर पूरा स्टेटमेंट मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ इसको। अरे ये रिपोर्ट जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की है, ये पंडित नेहरू के टाइम की नहीं है। अरे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा राहुल गांधी ने जो बात कही है, आपके सहयोगी दल राहुल गांधी ने जो बात कही है, सहयोगी दल के बड़े नेता हैं, जाने माने नेता हैं, उनके बयान को कोट कर रही हूं सर मैं। वो ये कह रहे हैं भारत में पढ़े हैं लेकिन उनकी शिक्षा में कहीं पर भी आदिवासियों का कोई चैप्टर नहीं था। किसकी सरकार थी उस वक्त? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो वही भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? अरे मैडम, इसलिए जनता ने इसलिए मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, 10 साल से उनकी सरकार है, कि अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करें। कमी थी, नेहरू जी ने क्या किया था और इंदिरा जी ने क्या किया था, उसी को कहते हैं रुकते रहेंगे। चलिए, मैं इस पे जाना नहीं चाहती हूँ, मैं बहराइच पे बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उस परिवार को न्याय मिले। ठीक है, रुकिए, आ रही हूँ सर। शिवम त्यागी का फोन शायद कट गया। कुछ आचार्य मिश्रा कुछ कह रहे हैं, बोलिए। अनामिका जी, सबसे पहले मैं एक बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं। जब भी अखलाक को लेकर के बात हुई तो शायद पूरे 30-40 लाख रुपए और सब लोग उसके सपोर्ट में आ गए। आखिर कब ये बंद होगा? लेकिन आपने कितने सारे डिबेट किए होंगे, लेकिन इतने सारे डिबेट पर भी अभी बलात्कार पर बात हो रही थी। अजय वर्मा भी कह रहे थे वो 2 साल की बच्ची का रेप हो गया। अरे भाई, अयोध्या में जो दलित बच्ची के साथ हुआ है उसका भी थोड़ा प्लीज नाम ले लेते। यहाँ पर बंगाल के अंदर हुआ है, उस पर भी नाम ले लेते। अनामिका जी, दूसरी चीज, इस देश के अंदर सुन लीजिए,
जब जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तो विपक्ष के मुख से एक आवाज नहीं निकली है, चाहे यहाँ पत्रकार महोदय बैठे हो और चाहे सपा के प्रवक्ता बैठे हो। सुन लीजिए, विष्णु गोस्वामी 16 मई 2019 गोंडा शिवम आंसर मैं कितने शिवम त्यागी बात कर लीजिए। बी रामलिंगम तमिलनाडु रुकिए ना, रिएक्शन लेने दीजिए। आचार्य मुमताज शिवम त्यागी को याद कर लीजिए, साक्षी को याद कर लीजिए। अरे चुप, आप लोग चुप रहिए ना, जो मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आचार्य मिश्रा शांत हो जाइए, मुमताज जी आप भी शांत रहिए। शिवम देखिए, थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि फराज किदवई जी जर्नलिस्ट कितने अच्छे रहे मुझे नहीं पता, बट प्रवक्ता बहुत बुरे हैं। आपने इनसे पूछा कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी का कोई नेता या व्यक्ति जैसे अखलाक से मिलने पहुंच गए थे मुआवजा लेकर फटाक से, ऐसे ही वहां पर गए कि नहीं गए रामगोपाल के यहां? उन्होंने सोशल जस्टिस की रिपोर्ट शुरू कर दी, उन्होंने लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट शुरू कर दी, उन्होंने किसी और चीज की रिपोर्ट शुरू कर दी। ये अनुराग भदौरिया सिंड्रोम जो है ना, ये समाजवादी के एक एक प्रवक्ता के डीएनए में घुस गया है। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। 1997 में एक फिल्म आई थी जुदाई, उसमें उपासना सिंह और जॉनी लीवर का एक सीन है। जॉनी लीवर कहता है आपका नाम क्या है? वो कहती है अब्बा जब्बा डब्बा। वो कहती है कि आप कैसी हैं? वो कहती है अब्बा जब्बा डब्बा। वो कहता है कि आप इससे आगे तो कुछ बोलो। वो कहता है अब्बा जब्बा डब्बा। इनसे कुछ भी पूछ लो, रटी रट्टा स्क्रिप्ट है, वही कहानी है, वही घटिया बिल्कुल एकदम। अरे भाई तर्क लेकर आओ ना। जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल पूछा कि भाई अखिलेश यादव या फिर समाजवादी का कोई नेता रामगोपाल के घर गया कि नहीं? अब्बा जब्बा डब्बा, वही कहानी शुरू कर देते हैं, वही पेपर की एक कटिंग है 5 साल पुरानी, उसी को घिसा रहे, उसी को चलाए जा रहे। अरे भाई प्रवक्ता हो, अगर एक ही लाइन को रिपीट करवानी थी न्यूज चैनल वालों को तो आपकी जगह ट्रांजिस्टर में रिकॉर्ड करके अखिलेश यादव का भाषण न चलवा देते। फिर प्रवक्ता का क्या काम था? अरे ह्यूमन को, इंसान को इसलिए प्रवक्ता बनाती है पार्टियां ताकि वो जवाब दे। सवाल अजय वर्मा कुछ कह रहे हैं। अजय वर्मा, इनका टेप रिकॉर्डर ही बंद नहीं होता। शिवम रुकिए, फराज साहब रुकिए। अजय वर्मा, अरे भाई सुनो, अनामिका जी, अनामिका जी, बोलिए। ये शिवम त्यागी वही 10 साल से 5 साल से जब ये प्रवक्ता भी नहीं थे, वही पुराना सड़ा गला वीडियो जुदाई जुदाई जुदाई, इससे आगे ही बढ़ जाओ कुछ। और केवल भाजपा का लिखा हुआ एजेंडा लाते हैं चूंकि इनकी मजबूरी है। अरे भाई ये नया बताना चाहता हूं कांग्रेस का मुझे लग रहा है। अरे सुन तो लो भैया, फिर आप बीच में, अरे सुन तो लो भैया। ये नया ट्रांजिस्टर आ गया, ये भी अनुराग भदौरिया के लाइन पे चल रहा है। वही रिपीट मामला, प्रोपेगेंडिस्ट है, लाना फलाना, एक मुजफ्फरनगर बीच में बोलेंगे भाई, तजुर्बा हो गया है, बाल सफेद हो गए, उम्र हो गई। अरे प्रोपेगेंडिस्ट सुन तो लो मेरे भाई, कब करोगे? प्रोपेगेंडिस्ट सुन तो लो मेरे भाई। अरे काले बाल वाले सुन लो भाई, जीवन में काले बाल वाले सुन लो, अरे काले बाल वाले सुन लो। आप इतना नाराज मुजफ्फरनगर की पत्थरबाज की बात कर रही थी आप, इतना नाराज कि मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे लोगों ने ये बताया है काम मत करो कि वहां पर भाजपा आईटी है और भाजपा, मुझे आवाज की आप दोनों की नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुमताज रिजवी, आप कुछ अपील कर, जल्दी से अपील कीजिए, फिर वाइंड अप करूंगी। नहीं, मैं अपील ये कर रहा हूं, पहले तो योगी सरकार शांति की अपील करें, बिल्कुल ज्यादा बेहतर है, और धर्म जाति से ना जोड़े, ये अपील करें सर, अच्छा रहेगा। अरे मुझे